हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को कौशल जी गुरु जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में बतलाने वाला हूं कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग आप कैसे निकालेंगे मात्र 5 सेकंड में। चलिए दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को मैं बतलाने वाला हूँ, वो भी मैं ट्रिक से बतलाऊँगा। कितना से भी बड़ा सा बड़ा क्या बोलते हैं संख्या क्यों न हो, उससे हम वर्ग हम सैकड़ों में निकालेंगे। चलिए इस वीडियो को बने रहेंगे, लास्ट तक देखेंगे। है ना। देखिए दोस्तों, सबसे बात हम करते हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर दिया हो तो उस संख्या को अगर हम देखेंगे तो वर्ग निकालने की बात आए तो लोग करते क्या कि उसे लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा यानी गुना करते हैं। है ना। जैसे सपोजेट हम मान लेते हैं कि अगर 12 का वर्ग निकालना हो, है ना, 12 का वर्ग निकालना हो तो लोग 12 में 12 से गुना करते हैं, है कि नहीं। तो अगर यह प्रक्रिया देखा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है बाबू। है ना। 12 दो दूना 4, 2 एकम 2, है ना, फिर 12 एकम 12। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है बाबू, बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाता है, तो 144 आती है। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रिक को हम, है ना, इस संख्या को हम, वर्ग को हम एक छोटे से, है ना, ट्रिक से हम बतलाएंगे। आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो पे। चलिए, करना क्या है कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक 34 नंबर संख्या दिया गया है, तो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। अगर दो संख्या का डिजिट आया हो, दो संख्या का यानी 2 अंक का डिजिट आया हो, कहने का मतलब कोई भी संख्या 2 डिजिट में आया हो, है ना, और 3 डिजिट में आया हो, तो हम क्या करेंगे। 3 डिजिट आया हो, 2 डिजिट आया हो, अगर 2 डिजिट में आया है तो वन स्टेप में 1 डिजिट लिखेंगे। ठीक है, 1 डिजिट हम बाबू लिखेंगे। ठीक है। अगर 3 अंक आया है तो 1 स्टेप में, है ना, यानी स्टेप एक ही होगा लेकिन 2 डिजिट लिखाएगा। कितने लिखाएगा बाबू, 2 डिजिट लिखाएगा। ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है, आप सबको रखना है ना। क्या करना है कि अगर 2 अंक वाला आया है और उससे आपसे वर्ग पूछ दिया गया हो तो 1 स्टेप में 1 डिजिट को ही लिखना है। ठीक है। अगर 3 अंक का पूछा है तो 1 स्टेप में हम 2 डिजिट लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कुछ ज़रूर समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप बस वीडियो को बने रहेंगे। जब हम बतलाएंगे, समझाएंगे, है ना, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। चलिए बाप, तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे ध्यानपूर्वक। चलिए, चलिए 34 का हम क्या करते हैं, 34 का हम क्या करते हैं बाबू। चलिए वर्ग निकालते हैं बाबू। देखो 34 का जब वर्ग निकालना हो तो करना क्या है, सबसे पहले 3 तरह से हम अंक लिखेंगे। जैसे 1, 2, 3 कर लिए। अब क्या करना है, इकाई अंक और दहाई अंक को, इकाई अंक को इकाई तरफ लिखेंगे और दहाई अंक को दाहिनी तरफ लिखेंगे। यानी 4 का अगर वर्ग करते हैं तो 16 हो जाएगा, और 3 का वर्ग करते हैं तो 9 हो जाएगा, है ना। और अब मिड पॉइंट वाला में कैसे लिखाएगा, तो कुछ नहीं, ये दोनों संख्या को गुना करें, 3 4 का 12 और 12 दूना 24। चलिए, आपको मैंने बतलाया था बाबू कि अगर 2 अंक आया है तो हमें 1 डिजिट लिखना है, लेकिन मैंने क्या किया है कि 1 डिजिट तो सही है, बट यहाँ पे 2 डिजिट आया है, ये भी 2 डिजिट आया है, तो गलत है। तो करना कुछ, डरना नहीं है। तो करना क्या है बाबू कि अगर यहाँ देखते हैं कि अगर 6 को हम लिखते हैं तो 1 डिजिट तो हो जाएगा, एक हाथ से इसमें आएगा तो 24 और 1 25 हो जाएगा, तो 25 की 5 हो जाएगा। हाथ में कितना बच जाएगा बाबू, 2,
अरे 2 कहाँ चला जाएगा, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि 34 का अगर स्क्वायर करिएगा तो 1156 आएगा। कितना आएगा, 1156 आएगा। ठीक है, यानी आपको समझ में मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 2 डिजिट नहीं बल्कि 1 डिजिट लिखना था, इसलिए मैंने 6 लिखा बाबू। एक आई बच गया तो हासिल 24 में जुट गया, 24 से 25 हो गया और 25 की 5 होता है बाबू, तो इसमें भी हमको हासिल 2 निकला और 2 क्या हुआ 9 से जुट गया, तो 9 2 11, यानी 1156 होगा। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 47 को हल करेंगे। 47 के अगर स्क्वायर हमको निकालना हो तो मैंने वैसे ही बोला है कि बस 3 स्पेस बनाना होगा और 3 स्पेस में लिखना होगा। मैंने बोला था कि अगर इकाई अंक का सामने इकाई अंक भी लिखेंगे और दहाई वालों को दहाई अंक, बस मिड पॉइंट को छोड़ देना है। तो बाबू करना क्या है, अगर 7 के स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाएगा और 4 के स्क्वायर करते हैं तो 4 का 16 हो जाएगा। बात रही मिड पॉइंट की, तो मिड पॉइंट में क्या होगा, तो मैंने बोला था कि संख्या टू संख्या गुना करिए, यानी 4 से 7 में होगा, है ना, 28 हो जाएगा। 4 से 28 और 28 में 2 से 28 दूना 56 हो जाएगा बाबू। अब करना क्या है कि मैंने बोला था कि 2 अंक का अगर संख्या है तो 1 डिजिट ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट लिखा हुआ है, ये हमारा गलत है। तो लिखेंगे कैसे, तो बस 1 डिजिट लिखेंगे। जैसे 9 है तो 9 लिख दीजिए। 4 बच गया था तो 4 इसमें जोड़ लीजिएगा, तो 56 कितना हो जाएगा 60, तो 60 की 0 हाथ में 6 हो जाएगा। अब 6 आन करके 16 में जुटेगा, तो 16 से कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये जो आपका है क्लियर हो गया, आपका 2209 है ना, 47 के वर्ग करने पर आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं बाबू 103 अंक वाला देख लेते हैं, 115 हो या 102 हो, 225 हो। तो चलिए हम 115 को वर्ग निकालते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 स्पेसिंग बनाना होगा बाबू, है ना। अब यहाँ देखिए लास्ट पेयर करना हो, पेयर मतलब समझते हैं जोड़ा, तो बैक साइड से ही लगता है बाबू, है ना, इधर से ही लगता है। अब देखिए बस वैसे ही करना है। अगर 15 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 225 आता है। ठीक है, अब देखिए फिर वैसे ही करना बाबू। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब मिड पॉइंट में क्या होगा, तो मैंने बोला था कि इस संख्या से इस संख्या में गुना कीजिए, 1 से 15 में तब 15, अब 15 दूना 30 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि मैंने बोला था कि अगर 3 अंक के आया हो तो 2 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट लिखना है, यानी 2 अंक लिखना है। तो देखिए बाबू 2 अंक अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो गया 2, तो 2 इसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 30 और 2 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो इसको आगे हम ये 0 भी लिख सकते थे, लेकिन 0 लिखे या न लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरा आंसर क्या जाएगा बाबू 13,225 आएगा। समझ गए, यानी हमने बोला कि 3 डिजिट वाला आया हो, 3 अंक वाला आया हो तो उसमें हम 2 डिजिट को लिखेंगे। 2 डिजिट 25 हो जाएगा, 30 से 2 32 हो गया, 1 रह गया, यानी 13,225 इसका आंसर आएगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। करना क्या है कि अब हम 225 का वर्ग निकालते हैं। तो 225 का वर्ग वैसे ही निकालना है, या 3 डिजिट आया है जिसका मतलब है कि हमें 2 डिजिट को लिखना है। तो पहले हम पेयर करेंगे, पेयर मैंने कर लिया, 3 स्पेसिंग बनाएंगे और 25 का वर्गमूल अगर देखते हैं तो 625 आता है और 2 का वर्गमूल यहाँ पे 4 लिख देंगे, 0 4, तो 2 अंक तो मैंने पूरा कर दिया। तो अब चलिए देखते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 4 आए तो 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको जो नियम है वो नियम को ध्यान में रखना है कि 2 डिजिट ही हमको लिखना था। यहाँ पर 3 डिजिट है तो गलत है ना, लेकिन हमको 2 डिजिट करना है, मैं बाद में कर लूँगा, बट पहले लिखते हूँ। अब क्या करेंगे 2 से 25 में गुना तो 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 दूना 100 हो जाएगा बाबू। ठीक है, 100 हो गया। अब क्या करना है, हमने बोला था कि अगर 3 अंक आया हो तो 2 डिजिट लिखना है, तो 2 डिजिट में क्या हो जाएगा बाबू 25 हो जाएगा, है कि नहीं।
और इस 100 में 6 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 116। तो 116 में क्या लिखेगा बाबू 16 लिखना पड़ेगा। एक बच गया, तो एक दान करके 4 में जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, यानी 5,1625 आपको आएगा बाबू 225 का वर्गमूल करने पर। शायद आप समझ गए होंगे, है ना। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब इस तरह से आप कितना हो बड़ा सा बड़ा वर्ग निकालना हो तो आप आराम से आसानी से निकाल लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट से बताएं। जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो पर बने रहेंगे और एक ट्रिक भी दिया गया, उस ट्रिक को आप लोग देख लेंगे, है ना। ये तीन चार तरह का ट्रिक है, आप इसको समझिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको भी बतलाऊँगा।